परमेश्वर एक ही धर्म को जानते हैं, वो नम्रता, दीनता, भलाई और प्रेम जिसके अंदर है, वो परमेश्वर का धर्म है। आप किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, आप किस जाति से हैं, परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आज वचन में आपके लिए भेजा है, सपन्या नबी 2:3 में, कहे हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर धर्म को ढूंढोगे, नम्रता को ढूंढोगे, कई लोग कहेंगे धर्म लो लो लो, धर्म तो हमारे पास है, हम तो अपने धर्म को जानते हैं। परमेश्वर बोलता है जिस धर्म से तू आया है मैं उसे नहीं जानता, इसलिए जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे ढूंढ ले, जो मेरा धर्म है उसे खोज ले। और मेरे धर्म की पहचान मैंने तुझे बता दी। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। धर्म और नम्रता को ढूंढते ही क्या लिखा, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। अगर प्रभु का क्रोध भी भड़केगा लेकिन तुम उसके पास शरण पाओगे, तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए जब कोरोना वायरस आया, जब कोरोना आया, बहुत सारे लोग साथ छोड़कर चले गए। कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए यह वचन भेजा है कि अभी भी तेरे जीवन में जो परमेश्वर का धर्म है उसे ढूंढ ले, जो परमेश्वर का धर्म है उसे खोज ले, और वो नम्रता, भलाई और दीनता से मिलता है। और अगर तुझे ये बात समझ में आ चुकी है, 10 से 15 मिनट की बात और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर कभी जीवन में नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा खोजी हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, 3 साल से 4 साल से बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उपवास और प्रार्थनाएं करने वाले लोग, अलग अलग स्थानों पर जाकर परमेश्वर को खोजने वाले लोग। आज आपको परमेश्वर ने एक संदेश भेजा है, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा, अगर तू मेरी बात को समझ जाएगा तो तेरा भटकना, तेरा ढूंढना उसी समय खत्म हो जाएगा और तू मेरे दर्शनों को पाएगा। सपन्या नबी ने इस वचन में बड़ा चिन्ह बताया, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। अगर कोई प्रभु का क्रोध भी आ गया तो शरण तुम ही पाओगे, मतलब विपत्ति कोई भी होगी लेकिन तुम प्रभु के हाथ के, बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षित रहोगे। बोलो आमीन। और आप जानते हैं कि बाइबल बताती कि आने वाले समय में बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, कहें आमीन। अब निकाले प्रभु के वचन से रोमियो किताब और 10 का 20। और आप सबसे मैं विनती करता हूं कि अपने ध्यान को भटकने मत देना, अपने ध्यान को भटकने मत देना। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है फेसबुक चलाने के लिए, जिंदगी पड़ी है ठट्ठा उड़ाने के लिए, जिंदगी पड़ी है मजाक करने के लिए। बहुत लंबा समय परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, गप्पे मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सोते रहना। लेकिन जो समय, जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, जो परमेश्वर आपके दिल में
अपनी बात को स्थिर करना चाहते हैं, जो गहरी बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं, सुन ले। अगर तू मेरी बेटी है, अगर तू मेरा बेटा है, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें वो देख ले। परमेश्वर यहोवा आपसे कुछ कहता है। रोमियो 10:20। लेकिन इस वचन में जाने से पहले अभी मैंने क्या बताया कि सपन्या नबी ने वचन के अंदर लिखा कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि यहोवा के क्रोध के दिन तुम शरण पाओ। अब एक और वचन में हम चलेंगे, रोमियो 10:20 पढ़ेंगे। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर क्रोध है, जिनके अंदर नशा भरा हुआ है और जो दिन रात आंसू बहाते हैं, परमेश्वर दिन रात आंसू बहाने वाली बहनें कि मेरा बच्चा, मेरा पति कब बदलेगा। ध्यान से सुनना, आज वचन से जो आप लेकर जाओगे, इस वचन से आपके घर के हालात और परिस्थितियां, आपके बिजनेस कारोबार की परिस्थितियां ऐसे यूं बदल जाएंगी, ऐसे 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 बदल जाएंगी। आज बात समझने की है। सिर्फ 10 मिनट अगर आपने बात को गहराई से समझ लिया, मैंने कहा ना, ये भविष्यवाणी है कि आज जो काम आपके जीवन में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, वो आज होगा। आज। आमीन। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है। यहां पर यशाया की बात लिखी गई है। वो क्यों लिखी गई है? रोमियो की किताब में यशाया का नाम क्यों आया? क्योंकि यशाया ने भी ये बात कही थी। जब आप 65 यशाया की किताब में, जो भविष्यवक्ता है, बहुत बड़े नबी हैं, उनकी किताब में 65 चैप्टर आप खोलेंगे। जब आप 65 चैप्टर खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा, मैं वैसे ही पढ़ देता हूं। 65 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। सुनेंगे ध्यान से। यशाया नबी 65 चैप्टर और पहली आयत में लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं। इसका मतलब मालूम है? पूछेगा कौन? हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो। पूछेगा कौन? पूछेगा कौन? जो जानता होगा। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं। जो मुझको पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। आप बोलें, एक बार फिर से बोलें, जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये यशाया की किताब में लिखा है, यशाया नबी की किताब में 65 चैप्टर में। अब रोमियो की किताब हम खोलेंगे, रोमियो की किताब में पढ़ेंगे या क्या लिखा, यशाया। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, फिर यशाया
बड़े हियाव के साथ कहता है। यहां भी यशायाह की बात आ गई, और वो क्या कहता है? जो मुझे नहीं ढूंढते थे, मेरे पीछे बोले, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। इसका क्या मतलब है? जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने बेचारों ने कभी ढूंढा नहीं है। बस उनके भलाई, उनकी सच्चाई, उनके हृदय में प्रेम को देखकर मैंने उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह कर दिया कि वो सीना फुलाकर कह सकते हैं, सानू रब मिल गया। हालेलुया। उन्होंने मुझे पा लिया। बात समझ रहे हो? जो मुझे ढूंढते ना थे। अब अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने हृदय में झांक कर देखें। आप परमेश्वर को ढूंढने नहीं गए थे, आप परमेश्वर को खोजने नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा चमत्कार किया, ऐसी योजना बनाई, आपने खुदा को पा लिया है। आपने खुदा को पा लिया है। और बात उनसे कही जा रही है जो ढूंढते ना थे। ये बात उनसे कही जो ढूंढते ना थे। कहीं हालेलुया। फिर से कहें, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा भी लिया। बोलो आमीन। हाँ जी, कौन है जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है? लेकिन आपने ढूंढा नहीं था। आप जंगलों में, सड़कों पर, इधर उधर कहीं ढूंढने नहीं गए, लेकिन खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया, आपने उसे पा लिया है। पा लिया कि नहीं? अरे कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है। सीना फुलाकर बोल सकते हैं, अरे मैंने खुदा को पा लिया है। हाँ जी, बोल सकते कि नहीं? परमेश्वर आपके पास है कि नहीं? पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई है ना कि मैंने खुदा को पा लिया है। जिसके पास खुदा है, पहले पूरी बात करी, एक बार बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, बेटे बैठ जाएं, और जो गहरी बात है उसे सुने। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे, मेरे पीछे बोले, और जो मुझे पूछते भी ना थे, और जो मुझे पूछते भी ना थे। अब जरा 65 जब यशायाह में क्या लिखा? जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, मतलब मुझे ढूंढ रहे हैं। और यहां पर क्या लिखा? बात की गहराई है, जरा समझना। जो मुझे पूछते ना थे वो मेरे खोजी हैं, और जो मुझे, यहां पर लिखा, जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उन पर मैं। अब एक बात सुने, कईयों को समझ नहीं आया होगा, थोड़ा ध्यान से सुने। मान लीजिए आप किसी शहर में बस स्टैंड पर कहीं सफर करके आए और बस से उतरते हैं। वहां पर आपको कोई लेने आने वाला, आपकी बहन या आपका भाई। आप बस स्टॉप पर उतरते ही सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? आपकी आंखें, अनजान शहर में आप उतर गए हैं, आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी? बताओ, क्या ढूंढेंगी? भीड़ में, गेट की ओर, जो भीड़ बस स्टैंड पर दौड़ रही है, आपकी आंखें क्या ढूंढेगी? एक भाई आपको लेने आने वाला है, आपकी आंखें उसे ढूंढेगी कि नहीं? अरे ध्यान से सुनना, भीड़ में जब आप बस से उतरते हैं, आपको पता है कि आपका भाई, आपकी मम्मी या आपकी बहन आपको लेने आने वाली है। फोन पे बात हुआ था कि जब तू बस से उतरेगी मैं तुझे बस स्टैंड पे मिलूंगा। लाखों की भीड़ हो चाहे हजारों की,
आपकी आंखें उसे ढूंढेगी कि नहीं? ढूंढेगी कि नहीं? ढूंढेगी ना। और अचानक जिसको आप जानते होंगे, जिसके आप खोजी होंगे, उसे ढूंढोगे ना। और यहां पर एक बात क्या लिखी, जो मुझे पूछते भी ना थे। अब बस स्टैंड पे उतरते ही अचानक कोई भाई आपको मिल गया, क्या वो आपको पूछेगा? वो आपको जानता नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो। एक अनजान आदमी आपको भीड़ में, बाजार में मिल गया, आप उससे बात करेंगे? आप उससे पूछेंगे, हेलो भाई कैसे हो, कहां से आए हो? पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? मेरे पीछे बोले, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। रिपीट करना इस बात को फिर से, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। पूछेगा कौन? जो जानता होगा। और जो जानता नहीं होगा वो नहीं पूछेगा। समझ में आ गई? फिर से कहें, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। अब यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अभी आप देखना कितने आनंद के साथ भरकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। जो मुझे पूछते न थे, जो मुझे, वे मेरे खोजी हैं और उन पर मैं प्रकट हो गया हूं, है ना। अभी आपको ना एक करंट आएगा सबके अंदर, देखना भी अभी सबके सब, सुनो 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 सुनो, करंट आएगा और बड़ी जोर से आएगा, देखना भी। क्योंकि आपको जब पता लगेगा ना कि मैं, आपको पता ही नहीं अभी आप कौन है, अभी देखो आप कौन है पता चलेगा। मैंने क्या कहा, एक बहन अगर बस स्टैंड पर भीड़ में कहीं उतरेगी, वो अनजान लोगों से बात नहीं करेगी, कोई जानकर मिलेगा तो उसे पूछेगी, अनजान से तो नहीं करेगी ना। यही बात, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। अब यहां पर लिखा, जो मुझे पूछते भी ना थे, जो मुझे पूछते भी ना थे। अभी आपने क्या कहा था, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते भी ना थे, इसका मतलब जानते हैं। यहां पे प्रभु किसकी बात कर रहे हैं? लिखा, जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते हैं। नहीं समझ में? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला, फिर से बोलो, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो जानता नहीं है वो पूछेगा क्यों? पूछेगा कौन? अब परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे हैं, जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते होंगे। इसका मतलब जानते हैं, जानते हैं, लेकिन पूछना भूल गए हैं। यहां पर साफ साफ परमेश्वर यह बात बताना चाहते हैं, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते भी ना थे, परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मुझे पूछते भी ना थे, इसका मतलब जान पहचान तो पहले से होगी। अगर आपको कोई जानता है और वो आपको ना पूछे, कैसा लगेगा? यही बात परमेश्वर यहां पर बताना चाहते हैं। जिन्होंने मुझे पूछना छोड़ दिया है, मेरा नाम जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, मेरी सामर्थ्य जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन पूछना छोड़ दिया है। मतलब या तो घमंड से, या विश्वास में गिरकर, या फिर अक्कड़ दिखाकर। अक्कड़ दिखाते हैं, मतलब किसी ना किसी कारण से। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रभु को जानते हैं, जानते हैं यीशु मसीह कौन है, जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को कि वो तेरे जीवन को बदल कर रख सकता है, जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है, जानते हैं वो चंगाई दे सकता है, वो गांठ गिल्टियां पत्तियां सोड़ियां धुआं बनकर उड़ा सकता है। जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन पूछना भूल गए हैं। अब आपका रिश्तेदार जिसे आप जानते हैं अचानक आपके सामने आ जाए और आप उसको इग्नोर करें, गुस्सा नहीं आएगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जो मुझे पूछना छोड़ दिया है,
जिन लोगों ने मुझे पूछना भूल गए हैं, जो मुझे पूछते ना थे, मेरे पीछे गए, जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। मतलब समझे? जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। वे मेरे खोजी हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु फिर से बता दे कहां मिलेगा, फिर से बता दे कहां मिलेगा। बात समझ में आई? जो मुझे ढूंढते ना थे, जिन्होंने बेचारों ने मुझे कभी ढूंढा ही नहीं, साफ दिल के हैं, पोले पाले हैं बेचारे, बोले बाले हैं, बस नम्रता उनके अंदर है, भलाई का काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते कि नहीं जे कोई कह दे ना बुरा करना है, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ? जो लोग नम्र हैं, जो लोग भले हैं, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में भावना सच्ची है और किसी का बुरा नहीं 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 नहीं, हाथ कांप जाते हैं, डर लगता है किसी का बुरा करने से पहले, नहीं नहीं मैं कहां इसका बुरा कर पाऊंगा, मेरा कर दिया यार कर दिया, मेरे पैसे मार लिए कोई बात नहीं, मेरे पैसे मार लिए ना, मैनू गाला कढ़तियां कोई नहीं यार, मैं नहीं कढ़नी यार। इदां दे लोकी जड़े ने ना, उन्हां नू रब की कह रहा मालूम है? लेकिन सुनने से पहले फिर से कहे जागते रहो, हाथ लगाकर बोले जागते रहो। ऐसे भले लोगों को, नम्र लोगों को, जिनके अंदर प्रेम है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, न कर सकते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक अनमोल तोहफा, एक कीमती गिफ्ट दे दिया है। और वो गिफ्ट क्या मालूम है? सुनो, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने बेचारे ने पता ही नहीं रब किथे है, उन्होंने मुझे पा भी लिया है। इट्स ए स्पिरिचुअल, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको मिल चुका है। अभी बहुत सारी दुनिया अंधकार में और परमेश्वर को खोजने में लगी है, परमेश्वर के खोजी बनकर बैठ रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, चंगाई, धन दौलत मान सम्मान कर्जे से छुटकारा, अरे ये तो चुटकी भर में, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा अगर तुम्हारे पास परमेश्वर है तो। जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया। उन्ना दे दिल विच वसदा मैं, जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा भी लिया और उनके दिलों में मैं बसता हूं। अगर आपके दिल में खुदा बसता है तो मेरी आवाज आज आपके दिलों को टच करेगी, आपके हृदय में करंट आएगा। अगर आपके हृदय में खुदा बसता है, आपने अगर खुदा को पा लिया है, आपकी बॉडी अभी कांप जाएगी, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, खुदा की सामर्थ्य छुएगी। अरे पा लिया कि नहीं? आपको खुदा अभी अनुभूति, खुदा की अनुभूति महसूस होगी, उसकी प्रेजेंस अभी के अभी महसूस होगी। टच। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।